और विकास कैसा था? बीओ ऑफिस के जैसा। अब योजना जो है वो कलेक्टर ऑफिस से आ गई। आपको स्कूल के अंदर में माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के उदासीनता की वजह से अगर हम लोगों के साथ यह वक्त आता होगा कि हम लोगों को हमारे अधिकार से वंचित रखा जाता है तो हमें हमारे लिए अफसोसजनक बात है। होकर हर सबसे दरबदर आए, कहीं बना ना पाई तो अपने घर आए। ये बस्तियां भी हिकारत से देखती हैं हमें, न जाने किस बुलंदी से हम नीचे उतर आए। उसकी वजह जो है, उसकी वजह ये नहीं है कि प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है। उसकी वजह ये नहीं है कि प्रशासन उस प्रोग्राम को करना नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने नुमाइंदों को खुद पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। 1992 में 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे का औचित्य के अवसर पर माइनॉरिटीज के अधिकार उनको मालूम होने चाहिए। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है क्या? माइनॉरिटी का मतलब जो है वो क्रिश्चियन है क्या? माइनॉरिटी का मतलब बुद्ध, जैन, फारसी है क्या? नहीं है। आज अंबाजोगाई शहर के अंदर में कोई माली, तेली, कोयली माइनॉरिटी है। अंबाजोगाई शहर के अंदर में जब तुम ग्रामीण में जाएंगे वहां पर मुसलमान माइनॉरिटी, जब आप अमेरिका में जाएंगे वहां पर मुसलमान माइनॉरिटी, जब भारत में आएंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जब आप इजराइल में जाएंगे तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब यह है जहां पर भी कहीं हम कम तादाद में हैं उस जगह पर उनके अधिकारों को अबाधित रखते हुए उनके अधिकार उनको प्रदान करना, उनको किसी भी तरह के हरासमेंट से बचाना, उनको उनके अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करवा कर देना, यह प्रशासन की उस वक्त की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम हम बिल्कुल शुक्रगुजार है महाराष्ट्र की हुकूमत का कि पहली बार हुकूमत ने ये काम किया कि एक अध्यादेश निकाला कि आपको इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे वकील साहब सेलिब्रेट ही करना है। हर इदारे में करना है, स्कूल में करना है, प्रशासन में करना है। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर साहब ने बोले, बुरगांवकर सर ने शुरुआत करे तो बुरगांवकर सर ने एक लाइन बोली, आपने गौर करें, जहां पर जो मुसलमान बच्चियां नहीं है उन्होंने भी अल्पसंख्यक दिन के ऊपर यहाँ पर तकरीर की है। ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे जो गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं ये मुसलमान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके माइनॉरिटी डे के ऊपर उन्होंने बात की। यहाँ पर हमारे भाई जो हैं मराठी मीडियम के, उनके स्कूलों के अंदर में प्रोग्राम हुआ, लेकिन दर्दनाक अफसोसजनक बात अंबाजोगाई शहर के लिए यह है कि अंबाजोगाई शहर के उर्दू स्कूलों ने तक उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं किया। अरे तुम झूठे झूठे पेपर्स लाकर दिखाएं। एक अगर स्कूल छोड़ दिया जाए अंबाजोगाई शहर के अंदर में तो कहां के फोटोग्राफ्स आपने वायरल होते हुए देखे? कहीं के फोटोग्राफ्स नहीं है, कहीं के फोटो नहीं है। इससे बड़ी, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि हम लोग ये हमेशा ये कहते हैं कि जैसा सर ने कहा ना, न जाने दिल को कैसे बहलाते, न जाने दिल को कैसे बहलाते हैं, जो खुद नहीं समझे वो औरों को समझाते। अभी हमारी कंडीशन ये है कि हमारे टीचर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े कॉलेजेस के जो मुस्लिम स्कॉलर्स बोल के देते खुद को बड़े बड़े टीचर, एक एक घंटा सोशल मीडिया के ऊपर कान की मां बहन कर देते हो, उनके स्कूल के अंदर में माइनॉरिटी डे नहीं हुआ, उनके स्कूलों के अंदर में माइनॉरिटी डे नहीं हुआ। तो ये बात अफसोसजनक है। हम लोग प्रशासन को बददुआएं नहीं दे सकते, हम प्रशासन को बुरा नहीं बोल सकते। हम बुरा किसको बोलेंगे? हमारे अपने नुमाइंदे जो इस बात को जानते नहीं, अपने अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात हजरत अली का कौल क्या है कि जो जुल्म करने वाला है उससे ज्यादा गुनहगार जो है वो जुल्म को बर्दाश्त करने वाला है। अगर हम लोग हमारे जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर हम लोग गुनहगार हैं। हम दोष नहीं दे सकते हमारे नुमाइंदगी को, हम दोष नहीं दे सकते हमारे लीडरशिप को। हम लोगों को चाहिए, हमने पार्लियामेंट का आयोजन किया, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का सर, और स्टूडेंट पार्लियामेंट मिलिया में हुई। वहां पर 29 बच्चों ने यहाँ पर, जिसके अंदर में 26 लड़कियां और 3 लड़कों ने अपनी बात रखी मैडम। तो उस वक्त हम लोग हमारे बच्चों के जरिए हमारे आवाम को मैसेज देना चाह रहे थे सोशल मीडिया के जरिए कि these are our problems and just we have to sort out it। अब हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। ये हमारी प्लानिंग थी, हमारी सोच थी। इसके लिए कह रहा हूं कि एहसास नहीं है शिक्षण अधिकारी को अंबाजोगाई शहर के,
उनको एहसास होना चाहिए कि वो खुद माइनॉरिटी समाज से आते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम कि माइनॉरिटी डे का औचित्य क्या है। उनको खुद नहीं पता कि 1992 में यूनेस्को के अंदर में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पहली बार अल्पसंख्यक जागतिक अल्पसंख्यक परिषद की स्थापना की गई और वहां से इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे वहां से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। अभी मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो है ये अखिला मैडम बैठी हुई और एक बोरगांवकर सर है और एक गायकवाड़ मैडम है, गायकवाड़ मैडम देशमुख ठाकरे मैडम। तो आपको एक बात बताता चलूं, मैडम को याद नहीं है लेकिन 2006-07 में मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया हुआ है, जब मैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम ऑफिसर था। दैट डे अखिला मैडम भी थे। जो अब दूसरी बात ऐसी है, ये जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, ये जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है डॉक्टर अखिला घोष, 2004-05 में मैं जनरली जस्ट आया केम इन अंबाजोगाई, मैं अंबाजोगाई में आया। उस वक्त सबसे पहले अगर मैं किसी पर्सनालिटी से ज्यादा इंप्रेस था तो अल्हम्दुलिल्लाह अखिला मैडम से था। और मैंने उसकी वजह ये थी कि पर्टिकुलरली हर बच्चे के ऊपर, पर्सनली हर गरीब बच्चों के ऊपर, जिसको माइनॉरिटी का काम करना कहते, जिसको अल्पसंख्यकों का काम करना कहते, अरे अपने जेब से पैसे देकर बच्चों को पढ़ाने का काम अखिला मैडम करते थे। मैंने ये देखा हुआ है। और जब मैं 2004-05 के अंदर में मैडम के पास एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, मैडम को याद होगा कि मैंने बोला मैडम देयर शुड बी द लाइवलीहुड स्कीम्स फॉर द वुमेन, औरतों के लिए खुद का एक उद्योग होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद अखिला मैडम के कॉन्सेप्ट में अंबाजोगाई शहर के अंदर में पहला गारमेंट्स लेडीज का मैंने स्टार्ट किया था। मैडम ने उस वक्त पूरे बच्चों से हमारे को मिलाई 2005 में। उसके बाद मैडम का जो काम मैं आज तक देखता आ रहा हूं, बहुत ज्यादा काम अखिला मैडम ने किया हुआ माइनॉरिटीज की। अरे सबसे खुशी की बात यह है कि 3 पीएचडी हासिल करने के बाद भी उनके नाम, उनके चेहरे पर कोई बोरगांवकर सर गर्व नहीं है। उनके चेहरे पर आप कभी देखो, उनके ऊपर कभी फख्र महसूस नहीं होता। हमारे पास अब आप एक सर्टिफिकेट ले लेंगे तो दुनिया के इधर आएंगे। अरे उनके तरफ से कई सर्टिफिकेट, कई पीएचडी, डॉक्टर मालूम है आपको? डॉक्टर जिसके नाम के सामने लगता ना तो उसको मेंटोर बनते हैं, वो उनके गुरु रहते, प्रोफेसर रहते हो। अब मुझे बताओ कि चेहरे को देख के लगता है कैसा कि मतलब जस्ट सो सिंपल सी, तो कितना सिंपल है वो। तो इसके लिए बच्चों एक बात समझ लो, अजय बोरगांवकर सर 2007 में राष्ट्रपति पुरस्कार लिखने का था XYZ आदमी का, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार। तो राष्ट्रपति पुरस्कार बहुत अच्छा बड़े लोगों को मिलता, बहुत काम करने आए, बहुत अच्छे शिक्षकों को मिलता। नाम का जिक्र मत करो, नाम का जिक्र मैं करने वाला नहीं। अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो बहुत खूबसूरत वाकया है। एक हमारा दोस्त था चौहान, वो डीटीपी पे बैठा हुआ रहता था। दूसरा जो आदमी था वो बोरगांवकर सर, कॉन्सेप्ट लेके मजे लेते थे वो। जिसको पुरस्कार मिलना था वो आदमी सामने बैठ, ऐसा कैसा चलता हो, ऐसा नहीं चलता, ये कॉमन शब्द था। और वो सारे ड्राफ्टिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का काम जो करता था सर, मैडम मैं करता था। इत्तेफाक की बात बता रहा मैं, मेरी शादी हो गई, ड्राफ्टिंग चालू, दूसरा दिन मेरी शादी का, और सर मुझे जाने ही नहीं दे रहे। ये कंडीशन वो बोल